Myself Anshu Kumar Gupta. In this video I work as your mathematics mentor. चलिए आज जो है हम बोले थे कि NCERT के बाद एक बहुत ही अच्छा और क्वालिटी कंटेंट मैथ में हम करेंगे। तो इसके लिए हम डिसाइड किए हैं कि आप लोग को जो है अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम देख लीजिएगा कौन सा मैथ हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीयरसन का जो है ये एक मैथमेटिक्स आता है आपको, जो आपको बहुत ही जो भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अच्छा करने चाहते हैं, जैसे JEE मेंस हो गया, IIT हो गया, जो भी हो गया। हम लोग को तो उतना गाइडेंस करने वाला था नहीं कोई, तो इसलिए हम लोग जो है नहीं कर पाए। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम एक बहुत ही अच्छा से जो आप लोग को जो है देख लीजिएगा। ये एक जो बुक है ये IIT फाउंडेशन का बुक है। किसका बुक है मेरे दोस्त? ये है IIT फाउंडेशन का बुक। तो ठीक है, इस बुक को जो है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद हर एक सवाल को सॉल्व करवाएंगे और हर एक सवाल को सॉल्व करने का तरीका सारा चीज़ को डिसाइड करेंगे मेरे भाई। तो अब जो है हम लोग ये वाला मैथ पढ़ेंगे। NCERT जो हमारा बेस था, NCERT पढ़ने से हमारा बेस ठीक हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम का। अब जो है हम लोग पीयरसन से जो है मैथमेटिक्स का रेशनल नंबर, नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज से जो है हम ये बुक स्टार्ट करने वाले हैं और इस बुक को सॉल्व करने में जो है हमको आपका साथ चाहिए। ये हमसे अकेला तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, हमको आपका साथ चाहिए। आपका साथ में बस हमको इतना चाहिए, आप सपोर्ट कीजिए हमको, आप जो हमको खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट के साथ मोटिवेट कीजिए, जिसके कारण जो है हम इस बुक को अच्छे से सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा व्यूज आएगा, जितना हमारे वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, उतना हम मोटिवेट होंगे। जितना मोटिवेट होंगे उतना हम जो है आपके लिए अच्छा से काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको लाइक करना है मेरे वीडियो को। हम हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स से आप कोई भी मैथमेटिक्स उठा के देख लीजिएगा। जितना इसमें जितना आपका कॉन्सनट्रेट, माइंड का फोकस, समझने की क्षमता, हर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे भाई। यहाँ फर्स्ट चैप्टर है उसका देखिए आप लोग को क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, हर एक चीज़ जो है इतना अच्छा से डिस्कस किया गया इस बुक में कि हम आपको जो है बता नहीं सकते हैं। ठीक है, जितने भी मेरे चैनल के से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं 9th क्लास के जो भी हैं, आप देखिए अप्लाई और कॉन्सेप्ट देखिए कैसे पूछा गया इसका। आप इसका एक नोटिस कीजिए, देखिए आप सवाल देखिए कैसे कैसे पूछा गया। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट टाइप के बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए सब कैसे आपको जो है सवाल दिया जा रहा है, ताकि आपका जो है ब्रेन जो है कितना ज़्यादा ये हो जाए, एक्टिव हो जाए। जो ब्रेन जो है आपका जो इतना एक्टिव हो जाएगा इस बुक को करने के बाद कि आप कह नहीं सकते। ठीक है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन का मॉडल कैसे कैसे दिया हुआ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट। जितना कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ाएंगे तब उसको आप अप्लाई कीजिए। ये कंपटीशन विंग वाला है। ठीक है, कंपटीशन विंग वाला, अप्लाई योर कॉन्सेप्ट। तो देख लीजिए मेरे भाई कैसे कैसे जो है सवाल, रिव्यू योर कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ रिव्यू योर कॉन्सेप्ट, तो हर एक चीज़ जो है मेरे भाई इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड तरीक़ा से बताया गया। ठीक है, तो हम जो है इस मैथ को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसके लिए हम तो इतना कोशिश करेंगे। ठीक है, इस मैथ को सॉल्व करवाने के लिए हमारे कोशिश से ज़्यादा आपका जो है पॉजिटिव कमेंट, आपका मोटिवेट, आपका सपोर्ट हमको जो है आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करेगी। ठीक है, और जो है ताकि हम इस मैथ को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए लिखिए, हेडिंग दीजिए, लिखिए पहला। अच्छा, हम जो है इस के रियल नंबर में पहला कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग देखिए। रियल नंबर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीजर पढ़ेंगे। ठीक है, रेशनल इंटीजर पढ़ेंगे, इरेशनल इंटीजर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे रियल नंबर। जैसा कि हम जो NCERT का जो आपको मैथ पढ़ाए थे उसमें इंटीजर पढ़ा है, लेकिन इंटीजर में हम तोड़ के नहीं बताए। इंटीजर को इतना भाग में बांटा गया, इसमें होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, ओड नंबर आ गया, इवन नंबर। तो सारा चीज़ जो है हम जो अब इसमें अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले देखिए इंटीजर आपको पढ़ाया जाएगा
रेशनल नंबर पढ़ाया जाएगा, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। इसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर, कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन में, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जो हम बोले थे डिस्कशन करना भूल गए थे एनसीईआरटी में। आपको बताए थे हम कि जब हम हाई लेवल का मैथ आपको प्रीफर करेंगे तब हम उसमें अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जैसे कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, एडिटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, जो है सब चीज़ इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देखेंगे, चाहे इंडिसेस उसको कहा जाता है, ठीक है, वो भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम रेडिकल सर्ट्स देखेंगे, रेडिकल्स देखेंगे, तब सर्ट्स देखेंगे, लॉ ऑफ रेडिकल्स देखेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ट देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट देखेंगे। इसके बाद कोई भी सर्ट को कैसे कंपेयर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम इसको, अगर देखिए ऑर्डर अगर सेम है तो उसको तो हम कर लेंगे, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है तो उस टाइप के सर्ट को हम लोग कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें, सारा चीज़ जो है मेरे भाई इसमें इतना अच्छा से समझाया गया, इतना अच्छा समझाया गया। तो आप लोग जाइएगा, खरीदिएगा, ठीक है, पीटरसन का मैथमेटिक्स खरीद लीजिएगा, जो एक IIT फाउंडेशन आपको बनाने का कोशिश करेगा ये मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको जो है हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे, सब आदमी मिल करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया इतना डिस्कशन, अब लिखना स्टार्ट कीजिएगा आप लोग। चलिए मेरे भाई हेडिंग लेकर के लिखना स्टार्ट कीजिएगा आप लोग। चलिए चलिए पहला देखिए नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, उससे भी पहले हम आपको बताते हैं इंटीजर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंटीजर, हेडिंग दे के लिखिएगा इंटीजर। चलिए हेडिंग दीजिए, इंटीजर लिखिए। बताइए मेरे भाई इंटीजर क्या है, बताइए इंटीजर क्या है। पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सॉरी ऐसे लिखिए, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है। चलिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, आप देखिए अच्छे से, ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है, बीच में हमारा जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। इधर हो गया नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 और डॉट 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 नेगेटिव इन्फिनाइट टर्म्स, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनाइट टर्म्स, ठीक है। इधर पॉजिटिव इन्फिनाइट टर्म्स हो गया। अब देखिए मेरे भाई इंटीजर इसी में से तोड़ के बना, इधर हम इसको, इधर वाले को पूरा जो पॉजिटिव इधर आ गया, पॉजिटिव टर्म्स 1 से जो स्टार्ट हो गया इसको कर दिए नेचुरल नंबर, जीरो इंक्लूड कर दिए, हो गया होल नंबर, ठीक है। तो इधर वाला जो हो गया नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो इंक्लूड कर दिए, नेगेटिव होल नंबर। अब देखिए मेरे भाई हम ये कहना चाह रहे हैं, अब इसी में से देखिए यही नेचुरल नंबर का फिर आगे दो पार्ट बन गया, इवन नंबर 2 4 6 जो भी है इवन वाला आ गया तो उसको हम लोग इवन नंबर कर दिए। अब इसको छोड़ दिए तो बन गया 1 3 5, उसको हम लोग ऑड नंबर कर दिए। फिर इसी में से जो है तोड़ के बनाया जाएगा प्राइम नंबर, है ना। देखिए 3 हो गया, 7 हो गया, हाँ ये सब क्या है, 5 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब प्राइम नंबर है। हाँ प्राइम नंबर किसको कहते हैं बताइए, जो स्वयं के पहाड़ा में और 1 के पहाड़ा में है उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो स्वयं से कटे उसी को ना हम लोग प्राइम नंबर, जिसका कोई फैक्टर नहीं हो उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हाँ कहाँ थे, इंटीजर। तो देख लीजिए इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। तो इधर वाला हो गया नेचुरल नंबर, इधर वाला क्या हो गया मेरे दोस्त, नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया नेचुरल नंबर। इधर देख लीजिए क्योंकि काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हेडिंग देकर लिखिएगा, इंटीजर समझ गए किसको कहते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। समझ गए इंटीजर किसको कहते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। चलिए इसको इरेज कीजिए। अब लिखिए नेचुरल नंबर, देखिए हर एक चीज़ मेरे भाई आप लोग को जो है समझाया जाएगा, ठीक है। खूब मेहनत करेंगे, खूब कोशिश करेंगे, साथ में मिल करके जो है सब चीज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखिए तो मेरे भाई, लिखिएगा नेचुरल नंबर, लिखिए तो भाई नेचुरल नंबर लिखिए तो NA, मार्कर चल नहीं रहा है, लिखिएगा NATURAL
NUMBER, नेचुरल नंबर, NUMBER, नेचुरल नंबर। देखिए काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। लिखिए काउंटिंग नंबर्स, लिखिए COUNTING, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को समझाने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए होल नंबर, जैसे क्या हो गया, लिख लीजिएगा काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। अब लिखिएगा होल नंबर, WHO, जल्दी आप लोग लिखिए, ठीक है। होल नंबर, NUMBER, होल नंबर। लिखिए होल नंबर किसको कहते हैं? लिखिएगा नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, लिखिएगा नेचुरल नंबर, लिखिएगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर इंक्लूड्स विथ जीरो, इंक्लूड्स विथ जीरो। नेचुरल नंबर को हम इंक्लूड करते हैं जीरो के साथ। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो क्या होल रिप्रेजेंट करता है? वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखिएगा नेचुरल नंबर इंक्लूड विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, इज कॉल्ड होल नंबर, इज कॉल्ड होल नंबर। अब देखिए ये हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म्स, ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसमें हम जीरो को इंक्लूड कर दिए तो ये क्या बन गया? होल नंबर बन गया। जीरो को इंक्लूड करने के बाद क्या बन गया मेरे दोस्त? होल नंबर बन गया, ठीक है भाई। चलिए समझ गए, इंटीजर समझाए, नेचुरल नंबर समझाए, होल नंबर समझा दिया आपको। अब लिखिएगा आप लोग, अब हेडिंग दे करके लिखिएगा रेशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर को ही पार्ट में बांटा गया। जैसे इंटीजर का इधर वाला पॉजिटिव टर्म्स हो गया, उसको हम लोग इवन नंबर में भी बांटेंगे, आगे ऑड नंबर में भी बांटेंगे, प्राइम नंबर में बांटेंगे, क्योंकि सबका जन्म तो इंटीजर से ही ना हुआ है। जैसे रेशनल, इरेशनल, ये सब का जन्म हुआ है रियल नंबर से। तो उसी तरह जितना भी नेचुरल, होल, प्राइम, ऑड, ये सब का जन्म किससे हुआ? इंटीजर से जन्म हुआ। सबका जो है ग्रैंड पेरेंट्स कौन है? इंटीजर है। जैसे रेशनल, इरेशनल का ग्रैंड पेरेंट्स कौन हो गया मेरे दोस्त? रियल नंबर हो गया। हाँ, और सबका, और इंटीजर, रियल नंबर, सबका टोटल का ग्रैंड पेरेंट्स हो गया नंबर, ठीक है। तो समझ गए, नेचुरल नंबर समझ गए, होल नंबर समझ गए, इंटीजर समझ गए, ठीक है। अब लिखिए आप लोग रेशनल नंबर। चलिए लिखिए रेशनल नंबर। ये सब रेशनल नंबर तो आपको ऐसे समझा भी दिए हैं हम, NCERT वाला जो मैथ पढ़ाए थे उसमें हम अच्छे से समझाएं रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो यहाँ नहीं भी समझाएंगे, ज़्यादा समझाए ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। नहीं भी समझाएंगे, मतलब कहने का मतलब था मेरा कि अगर हम इनर नॉट सेल में भी आपको समझाएं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है पहले NCERT वाला जो है सारा वीडियो देखिएगा, इसके बाद इस मैथ को सॉल्व करने के लिए आइएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप इस मैथ को सॉल्व कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले NCERT पढ़ना है, इसके बाद लिखिएगा रेशनल नंबर। लिखिए हेडिंग देके लिखिए रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER, नंबर। रेशनल नंबर क्या कहते हैं? एनी नंबर रिप्रेजेंट्स विथ P/Q, ठीक है। एनी नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखिए एनी नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, डेट कैन बी, एनी नंबर डेट कैन बी, CN कैन बी एक्सप्रेस्ड, EXPRESSED, एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कोई भी नंबर को जो हम एक्सप्रेस करेंगे कैसे? P/Q के रूप में, ठीक है। और क्या मेरे दोस्त? Q नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट टर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, वो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। समझाने की एग्जांपल समझाने की कोई बात ज़रूरी नहीं है यहाँ, क्योंकि हम तो आपको NCERT पढ़ने के बाद ही आ पाए होंगे, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप क्या नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर बोलिएगा? हाँ बोलेंगे। ये सब चीज़ हम जो NCERT में आपको अच्छा समझा दिए, ठीक है। हम जल्दी जल्दी इसको खींचते हैं, आप लोग NCERT देखने के बाद ही यहाँ पे आइएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, रेशनल नंबर किसको किसको कहेंगे बताइए?
जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको छोड़ करके बाद बाकी सारा आपका क्या हो गया, सब रेशनल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आपका रेशनल हो गया, क्योंकि रिपीटिंग करेगा तो रिकरिंग आएगा, और रिकरिंग को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, 9 को लाते हैं। जिसके ऊपर रिकरिंग है उसके लिए क्या आता है, नीचे में 9 आता है, और जिस पे नहीं रहता है उसके लिए 0 आता है, और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो रेशनल नंबर समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद है इरेशनल नंबर। लिखिए, हेडिंग देख के लिखिए इरेशनल नंबर, लिखिएगा इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल। लिखिए नंबर, NUMBER, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं मेरे दोस्त, जो हम एक्सप्रेस नहीं करते पी बटे क्यू के रूप में। लिखिए एनी नंबर that cannot be expressed, लिखिएगा एनी नंबर that cannot be expressed, any number that cannot be expressed, EXPRESSED, expressed in the form of P by Q, ठीक है, P by Q। कोई भी नंबर अगर P by Q के रूप में नहीं लिखा जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये सब चीज़ को हम अच्छे तरीक़ा से समझा दिए हैं, NCERT मैथ जो सॉल्व करवाए थे उसमें हम लोग अच्छे तरीक़ा से आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो इतना भी तोड़ के बताने वाली बात नहीं है यहाँ पे, आप लोग जा करके NCERT मैथ देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप लोग देख लिए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर समझे हम लोग, इंटीजर के बाद हम लोग समझे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इतना सब चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। चलिए एक दो एग्जांपल लिख लीजिएगा इरेशनल नंबर का, जैसे लिख लीजिएगा √2, √3, ठीक है, √5, ठीक है, ये सब हो गया, डॉट 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 करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अंदर में सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहना, ठीक है, अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसको हम P by Q करें। जैसे अब मान लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं, इधर देखिए, इसको देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, ये सब क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर रहने से क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताइए, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 और -2 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 और -2 होगा, होगा कि नहीं होगा, पहले ही बात बताइए, होगा ना। तो इसका जो है 2 और -2 को हम एक बार P by Q के रूप में तो लिख सकते हैं। देखिए -2/1 लिख सकते हैं, 2/1 तो P बटे Q के रूप में लिख लिए ना इसको, Q नॉट इक्वल टू 0, सारा सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये बन जाएगा रियल नंबर। तो हम बता रहे रेशनल नंबर का, तो √4 जो हो गया एक रेशनल नंबर हो गया, इसको रियल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग रियल नंबर। चलिए रियल नंबर भी समझा ही दिए, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के फॉर्म को हम लोग रियल नंबर करते हैं, ऐसे लिख लीजिए आप लोग। आप लोग NCERT पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहले NCERT कर लेना है, इसके बाद इस सब मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि NCERT जो है आपका बेस बनाएगा। NCERT क्या बनाएगा मेरे दोस्त, वो एक बेस बनाने का काम करेगा, ठीक है। चलिए हेडिंग दे करके लिखिएगा रियल नंबर, लिखिए रियल नंबर, REAL, रियल, NUMBER, नंबर, लिखिए अ नंबर, लिखिए अ नंबर, अ नंबर लिखिएगा मेरे दोस्त, अ नंबर, लिखिए अ नंबर, देखिए अ नंबर that is either rational or irrational, that is either rational, लिखिएगा रेशनल, RATIONL, रेशनल और इरेशनल,
अ नंबर डेट इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल इज अ रियल नंबर। जो रेशनल और इरेशनल नंबर के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, रियल नंबर कहते हैं। अ नंबर डेट इज रेशनल और डेट इज आइदर रेशनल और इरेशनल, ठीक है, इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। चलिए रियल नंबर मतलब रियल नंबर जो है रेशनल इरेशनल दोनों होता है। आपको जो है एनसीईआरटी मैथ में तो अच्छा समझा दिए, ठीक है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट वाला भी वीडियो देखिएगा, उसी में सब चीज़ का क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब लिखिए नंबर लाइन। अब बताते हैं नंबर लाइन आप लोग को। हेडिंग दीजिए, लिखिए नंबर लाइन। हेडिंग देके लिखिए नंबर लाइन, लिखिए हेडिंग देके लिखिए नंबर लाइन, NUMBER नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं मेरे दोस्त, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, किसको कहते हैं नंबर लाइन? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिस पे हम लोग रेशनल नंबर को भी इंडिकेट कर सके और इरेशनल नंबर को भी इंडिकेट कर सके, उसी को नंबर लाइन कहेंगे। नंबर लाइन है तो इसका मतलब क्या खाली रेशनल 1 2 3 4 इतने लिखेंगे हम? अरे बताइए, हम जो ये नंबर लाइन लिखे क्या इसमें 1 2 3 4 यही लिखेंगे? डॉट 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 मान लीजिए, डॉट 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 इन्फिनाइट पॉजिटिव टर्म -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनाइट पॉजिटिव टर्म। मेरा कहने का मतलब है ये नंबर लाइन है तो इसमें खाली हम यही लिख सकते हैं। ये क्या है, ये रियल नंबर, मतलब हम मेरा कहने का रियल नंबर सॉरी रेशनल नंबर, रियल नंबर है, रियल नंबर में रेशनल। मेरा कहने का मतलब है अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें तो क्या इसमें हम रेशनल नंबर ही लिख सकते हैं, इरेशनल नहीं लिखा सकता है? लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा इरेशनल? पहले इतना बात बताइए तो, लिखाएगा काहे नहीं लिखाएगा? अब देखिए इरेशनल किसको कहते हैं, इरेशनल किसको कहते हैं? जो कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। मान लीजिए 0 से 1 गया तो यहाँ कितना पॉइंट रहता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ऐसे करके आता है। तो आप आगे और जाइएगा ना, 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आगे और आपको जो है वो लेंस मेथड से आपको दिखाने के लिए बोलेगा, नंबर लाइन पे शो करने के लिए बोलेगा। 0.1 भी बना हुआ था, कैसे बना हुआ? 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 करने के बाद जो है नेक्स्ट नंबर आपका आया होगा 0.2। तो इसी तरह जो है मेरे भाई बताइए, इसके अंदर भी तो बहुत सारा पार्ट होगा। 0 से 1 तक आने में तो ऐसे नहीं सीधे छलांग लगा गए सीधे 1 पे आ गए, इसको भी और भी अब कई पार्ट्स में तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे तब हम लोग 1 पे पहुंचेंगे। इसमें भी और भी कई पार्ट्स होगा बीच में। तो हम लोग जो है नंबर लाइन किसको कहते हैं, नंबर लाइन किसको कहते हैं? एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हो जिसमें हम लोग रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करें, इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करें, वैसा लाइन को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जो लिखना चाहते हैं लिखिएगा आप लोग, स्ट्रेट लाइन लिखिए, और स्ट्रेट लाइन जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए, जो थ्योरी चाहते हैं वो थ्योरी लिखिए। जो स्ट्रेट लाइन लिखिएगा, स्ट्रेट लाइन लिखिए, स्ट्रेट लाइन ऑन विच लिखिएगा, ऑन विच पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड रियल नंबर इज कॉल्ड ए नंबर लाइन। पॉइंट्स आर POINTS points are identified, identified देखिए, identified और number line on which points are identified, ठीक है, identified लिख लिए ना, with real number is called a number line, with real number is called number line, ठीक है। समझ में आया नंबर लाइन किसको कहते हैं? देखिए यहाँ आ गया रियल नंबर, यहाँ क्या आ गया, रियल नंबर, क्या आ गया मेरे दोस्त, रियल नंबर, मतलब दोनों का बात हो रहा है। रियल नंबर कितना भाग में बटा गया है,
रेशनल और इरेशनल, मतलब दोनों का बात हो रहा है। वह स्ट्रेट लाइन जिस पर पॉइंट करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं रियल नंबर के साथ, रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर के साथ भी और इरेशनल नंबर के साथ भी, वैसा नंबर लाइन को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, वैसा नंबर लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। हर एक एक कॉन्सेप्ट मेरे भाई आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। चलिए पहला पॉइंट देख लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग दीजिएगा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन TATION, रिप्रेजेंटेशन REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर NUMBR, नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन LINE लाइन। क्या हेडिंग बोले देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, कोई भी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। पहला पॉइंट दीजिएगा, स्टार बना के लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, स्टार बना के लिखिएगा, पहला स्टार दे के लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन, स्पेलिंग लिखिएगा REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, OF ऑफ नेचुरल NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBER नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मानिए ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया 1, मान लीजिए इधर 0 आ गया। ठीक है, इधर निगेटिव वाला रहता है, यहाँ हो गया 1 2, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, सर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना, तो सिर्फ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, इतना रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिर्फ 1 2 दिखा देना है नंबर लाइन पे, वही हो गया नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल। देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। देखिए ये क्या है, ये काउंटिंग नंबर से, काउंटिंग नंबर को ही ना नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ डॉट 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 दे देंगे, इन्फिनिट पॉजिटिव टर्म्स, यहाँ दे देंगे इन्फिनाइट तक चल जाएगा, इन्फिनाइट मतलब अनंत तक। ठीक है, कहाँ चल गया पॉजिटिव टर्म्स, तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए अब दूसरा हेडिंग देके लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर। अब यहाँ लिखिएगा होल नंबर, आप लोग लिखिए नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए, अब लिखिए होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखिएगा WHOLE होल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बताते हैं, हेडिंग दे दिए, लिख लिए। चलिए होल नंबर देखिएगा मेरे भाई, इसको इरेज कीजिए। आप लोग भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा जैसे हम ड्रॉ किए हैं यहाँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद होल नंबर को अब इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, होल नंबर क्या हो जाएगा 0 निगेटिव पॉजिटिव सॉरी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, आप लोग को बताए थे, तब नेचुरल नंबर लिखने से पहले 0 लगा दीजिए, 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, देखिए होल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब देखिए हेडिंग दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ होल नंबर को इरेज कीजिए, लिखिए इंटीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ INTEGERS, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या मेरे दोस्त, इंटीजर। किसको रिप्रेजेंट करना है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए अब हम बीच में 0 देंगे, इधर निगेटिव टर्म्स, इधर पॉजिटिव टर्म। ठीक है, चलिए बीच में यहाँ 0 दे दीजिए, अब इधर पॉजिटिव टर्म्स दे दीजिए, 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट
इन्फिनाइट पॉजिटिव टर्म्स, इधर हो गया 1 2 3 4 5, माइनस में हो जाएगा मेरे भाई, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट, निगेटिव इन्फिनाइट टर्म्स, निगेटिव इन्फिनाइट टर्म्स आप लोग लिख सकते हैं 10 तक 20 तक, जहाँ तक लिख सकते हैं वहाँ तक लिख सकते हैं, इधर भी जहाँ तक लिखने का मन है वहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर देख लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर देख लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर देख लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग देके लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए हेडिंग देके लिखिए, आप बताइए कोई भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, अब उसके बारे में बताएंगे। ये सब भी तो रेशनल ही नंबर ना है, ये सब भी तो रेशनल नंबर है मेरे भाई, है कि नहीं है? सबको पी बटे क्यू के रूप में, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, सब एक रेशनल नंबर है ना, सबको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए तो आपसे पूछे थे ना एनसीईआरटी में, इज इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इज इंटीजर आर रेशनल, क्या इंटीजर को रेशनल बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि हम लोग जो है क्या होता है, ये क्या बोल रहे थे, हाँ इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, हेडिंग देख के लिखे है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल, RATIONAL रेशनल नंबर। चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर लिख लिए। चलिए समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या बताएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या बताएंगे अब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या उसी को ना रेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ हम 0 लिखे, ठीक है, यहाँ हम लिख दिए 1 2 3 4, समझिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छा से समझिएगा, 4 5 1 2 3, यहाँ लिख दिए 4, यहाँ लिख दिए 5, ठीक है। अब देखिए इधर लिख दिए -1 -2 -3 -4 -5। बस देखिए हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, समझिएगा आप लोग अच्छे से। आपको बताए थे ना कि दो नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर आता है, अनंत नंबर, अनंत रेशनल नंबर आता है। मान लीजिए ये आपका पी बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखे तो ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, हम भी एग्री किए, आप भी एग्री किए, सारा दुनिया एग्री कर लिया, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर, ठीक है, एग्री कर लिए कि रेशनल नंबर है। क्या 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 बोलना क्या चाह रहे हैं आप, क्या 0 और 1 के बीच में सिर्फ 0 और 1 ही रेशनल नंबर है, इसके बीच में रेशनल नंबर नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताइए? वही आपको बताए थे ना, एवरेज मेथड से बताए थे, याद कीजिए, एवरेज मेथड से बताए थे, R बराबर n+1 से बताए थे, सॉरी हाँ R बराबर n+1 से बताए थे, और एवरेज मेथड से बताए थे कि दो नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर रहता है, दो नंबर के बीच में 1 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर रहेगा, अनंत रेशनल नंबर रहेगा, अनंत रेशनल नंबर रहेगा, अनंत इरेशनल नंबर भी रहता है। तो क्या 1 और 2 इरेशनल नंबर है, इसके बीच में इरेशनल नंबर लाने करेगा, करेगा काहे नहीं करेगा, जरूर करेगा, लाए करेगा। आपको निकाल के हम बताए एनसीईआरटी मैथ में, एनसीईआरटी मैथ को जब सॉल्व करवाए थे बताए थे निकाल के, इसके अंदर जो है बहुत सारा क्या रहता है, बहुत सारा रेशनल नंबर रहेगा, इसके अंदर भी बहुत सारा रेशनल, इन्फिनाइट रहता है, इन्फिनाइट इसके अंदर भी रहता है, इसके अंदर भी बहुत सारा रेशनल, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी बहुत सारा रेशनल नंबर, इसके अंदर भी बहुत सारा रेशनल, इधर भी बहुत सारा रेशनल, इधर भी बहुत सारा रेशनल रहेगा, ठीक है। तो वही बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, समझ गए आप लोग को अच्छे से। मतलब हम इंटीजर को ड्रॉ किए तो इंटीजर में सारा रेशनल नंबर है, क्या 0 और 1 के बीच में एक को रेशनल नंबर है, 0 और 1 ही रेशनल नंबर है, इसके बीच में भी बहुत सारा रेशनल नंबर है। तो हम इसको निकालने के लिए आपको बताए थे कैसे निकाला जाता है, एवरेज मेथड से निकाला जाता है, और कैसे निकाला जाता है, R बराबर n+1। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम बता देते हैं। जैसे 0 1 और 2 के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना, मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ 1 है,
यहाँ 2 है, इसके बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो इसका 2 मेथड आपको बताते हैं। पहला एवरेज मेथड बताए थे हम। एवरेज मेथड क्या करना है, 1 और 2 का एवरेज ले लीजिए, 1 और 2 का एवरेज ले लीजिए, कितना आएगा 3/2, 3/2 हो गया 1.5, 1.5 कहाँ लाया करेगा, 1 और 2 के बीच में लाया करेगा, तो 3/2 इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए, रेशनल नंबर हो गया। अब इसका और 1 और 3/2 का आप एवरेज निकाल लीजिए, 1 और 3/2 का एवरेज निकाल लीजिएगा, ये भी इसके बीच में लाया करेगा। अब क्या कीजिएगा, 3/2 2 और का एवरेज निकाल लीजिएगा, वो भी क्या हो जाएगा 3/2 और 2 का एवरेज निकालिएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा इसके बीच में ही लाया करेगा। अब क्या कीजिएगा, आप इसका निकाल लीजिएगा तो वो भी इसके बीच में ही लाया करेगा। ऐसे करके आप एवरेज निकालते जाइएगा, किसी भी अंदर 1 और 2 के बीच में किसी भी 2 नंबर का एवरेज निकालिएगा, फिर आएगा उससे उसका एवरेज निकालिएगा, जितना भी एवरेज निकालते जाइएगा, जितना भी नंबर आएगा 1 और 2 के बीच में ही लाया करेगा। पहला नियम यही है, ठीक है। दूसरा नियम हम आपको क्या बताए थे, जैसे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच क्या करना है, रेशनल नंबर ज्ञात करना है। उसके लिए हम बताए थे कितना रेशनल नंबर ज्ञात करना, पहले से आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, 5 रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए, 6 रेशनल नंबर ज्ञात कीजिए। तो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, 2 और 3 के बीच, क्या क्वेश्चन दिए मेरे दोस्त, 2 और 3 के बीच 3 रेशनल नंबर ज्ञात करना, नहीं सॉरी 5 रेशनल नंबर, ठीक है, 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या फॉर्मूला बताते हैं, n+1, R बराबर क्या बताते हैं n+1, n+1 मतलब 5, n का मान कितना है 5, 5 + 1 6, ठीक है। तो अब 2/2 और 3 लिख दिए, दोनों को 6 से क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हो गया 12/6 और ये हो गया 3/6, ये हो गया कितना 18/6, क्या हो गया 18 लिख दीजिए, इसके अंदर का लिख दीजिए आप लोग, 5 को रेशनल नंबर लिख दीजिए, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 नहीं हो जाएगा, 5 को रेशनल नंबर नहीं निकल गया, 12 और 6, 18/6 के बीच में 5 को रेशनल नंबर निकला कि नहीं निकला, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 हो गया कि नहीं हुआ मेरे भाई, हो गया ना। देख लिए कैसे नंबर कैसे निकाला जाता है, दो कंटिन्यू नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकाला जाता है, आप लोग देख लिए। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर समझ गए, ये भी समझ गए कि 2 नंबर के बीच में कंटिन्यू जो 2 नंबर रहता है, कंटिन्यू नेचुरल नंबर जो रहता है, 2 नेचुरल नंबर रहता है, उसके बीच में कितना नेचुरल नंबर, कितना रेशनल नंबर लाया करेगा, वो अनंत रेशनल नंबर लाया करेगा, अनंत रेशनल नंबर भी लाया करेगा, और अनंत जो इरेशनल नंबर भी अनंत ही लाया करेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर आप लोग समझ गए। चलिए दूसरा हेडिंग दीजिए, लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, लिखिए। अब लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, उसका दूसरा तरीका होता है, ठीक है। उसका क्या तरीका होता है ये आपको बता दिए हैं, हम यहाँ भी एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी जो होंगे सीधे ये वाले मैथ पढ़ रहे होंगे, जिसको अगर नहीं बताया जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं हैं आपको दिक्कत हो। हमारे चैनल में हर एक तरह का जो सुविधा जो है आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, जिन स्टूडेंट को जो है बुक की भी ज़रूरत होगी तो आप लोग हमको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बुक भी हम उपलब्ध करवा देंगे आप लोग को, जो चीज़ का ज़रूरत है, जहाँ से हमको सपोर्ट बनेगा, जहाँ तक हम आपको सपोर्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं, जहाँ तक हम सक्षम हैं वहाँ तक हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ठीक ना। चलिए लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, हेडिंग दीजिए तो मेरे दोस्त लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, लिखिए नंबर NUMBER, नंबर ऑन नंबर NUMBER, नंबर लाइन, ठीक है। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को रेशनल लाइन पे, उसके बारे में अभी हम आप लोग को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर को जानने से पहले हम आपसे पूछेंगे हाइपोटेनियस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बताइए मेरे दोस्त। हाइपोटेनियस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे 7th क्लास में, 6th क्लास में, 8th क्लास में पढ़े होंगे। हाइपोटेनियस कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मेंसुरेशन जब बनाते होंगे तो बताया, मेंसुरेशन जब बनाते होंगे तो उसमें तो बताया जाता है कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है।
प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें प्रूव करेंगे, कैसे होगा उसको हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। जब पाइथोज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हर एक चीज़ का प्रूव्ड भी है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, इसको हम प्रूव्ड भी कर देंगे आप लोग को, ठीक है। इतना जानने की ज़रूरत है। क्या आप लोग इस चीज़ को जान रहे हैं तो जल्दी से बताइए हाँ जान रहे हैं, कॉमेंट में लिखिए हाँ, ठीक है। कॉमेंट में लिखिए जी सर जान रहे हैं। तो चलिए इतना चीज़ जान गए। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे आपको जैसे 2, 3 इरेशनल नंबर क्या क्या है। पहला इरेशनल नंबर लिखिए आप, इरेशनल नंबर का एग्जांपल लिखिए 2, √2, √3, √4, √4 में √5, √5, √6, √7 है ना। ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब इरेशनल नंबर, ठीक है। अब एक दो इरेशनल नंबर को हम बताते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बाद आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलो पहले हम क्या किए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद दो हम यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या कर लिए, उस पर हम नंबर को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहला हम लेते हैं √2 को हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद √3, √4, √5 सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए √4 को जैसे ड्रॉ करेंगे तो कहाँ जाएगा, उसका दो सोल्यूशन मिलेगा, एक 2 पर मिलेगा, दूसरा -2 पर, क्योंकि √4 क्या होता है, √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताइए, 2 और -2 होता है। √4 का वर्गमूल क्या होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है या -2 होता है। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए हम ऐसे अब आपको बताते हैं, आप देखिए यहाँ देखिए तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस लेना है हमको। परपेंडिकुलर बेस कैसे लेंगे, यूनिट डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट डिस्टेंस मेजर। सबसे पहले देखिए √2 कैसे पूराएंगे, √2 कैसे पूरेगा, जैसे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को 1 लेंगे, बेस को 1 लेंगे, ठीक है। तब ना रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको हम एनसीईआरटी वाला जो मैथ पढ़ा है उसमें अच्छा समझा दिए, ठीक है। आप लोग एक बार वहाँ भी जा कर के देख लीजिएगा, और भी बेहतर तरीक़ा से हम समझाएं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, हम ऐसे मन में ही करेंगे, इतना चीज़ हमको मन में ही करना है कि क्या क्या करेंगे जो हमको √2 पूर जाए। 1 + 1 करेंगे तब क्या होगा, 2 होगा, उसका रूट कर देंगे तो √2 पूर जाएगा। चाहे √3 करना होगा तो कैसे करेंगे, √3 करना होगा तो कैसे करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे, तब ना √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 + √1, 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे, तब ना √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 + 1 हो जाएगा √3। तो इस सब चीज़ को मन में ही कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। इस सब चीज़ को क्या करेंगे मेरे भाई, मन में ही कर लेंगे। चलिए जैसे कि √1 का स्क्वायर किए तो क्या आया, 1 आया, √1 का स्क्वायर किए 1 आया, √1 बेस का जो इसका स्क्वायर किए ये भी 1 आया, तो 1 + 1 क्या बन गया मेरे भाई, 2 बन गया, मतलब हाइपोटेनियस का मान नंबर 2 आ गया। अब देखिए यूनिट लेंथ मेजर कर लिए, ये हमारा बेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा बेस हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अपने कंपास को रखना है, ठीक है। पहले क्या कीजिएगा, कंपास और एक्स को दोनों को फिक्स कर लीजिएगा, अपना कंपास को यहाँ रखिएगा, अपना पेंसिल को यहाँ रखिएगा, 1 डिस्टेंस को मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने के बाद आप ये आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। आप परपेंडिकुलर को भी यूनिट ले लीजिएगा, अपना कंपास रखिएगा यहाँ, पेंसिल कंपास यहाँ रखिएगा, पेंसिल यहाँ रखिएगा, काटिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट लेंथ को मेजर करने के बाद ही काटिएगा, तब ना 1 + 1 जो हम करेंगे तब आपका √2 निकलेगा। तो आप मेजर करके काट लीजिएगा, ये आपका 1 डिस्टेंस आया, ठीक है। मेजर करके ही काटना है, मेजर करके ही आर्क को काटना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। दिक्कत क्या होगा कि हम मान लीजिए कि हम मेजर कर लिए 2 और 2 का काट दिए, तो 1 2 अलग हो जाएगा ना मेरे भाई, अलग हो जाएगा ना। हम बोले ना परपेंडिकुलर 1 मारेंगे, बेस 1 मारेंगे, तभी ना √2 आएगा। तो हम 1 मेजर करके काट लेंगे, ठीक है। अब इसको मिला दीजिएगा, काटने का 90 डिग्री का कोण बना देना, ठीक है। 90 डिग्री का जो है वर्टिकल स्ट्रेट वाला कोण बना देना, यहाँ पे इस पे चांद रख ले। आपको 90 डिग्री का कोण बनाने का बना दीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा, चांद रख लीजिएगा, चांद का मिडिल वाला पॉइंट यहाँ रखिएगा और 90 डिग्री जो आता है सीधा उसको यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या कीजिएगा, आप लोग काट लीजिएगा, मिला दीजिएगा इसको, ठीक है मेरे भाई, मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा,
हो गया। अब इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, इसको लाइन को यहाँ से मिला दीजिएगा। अब यहाँ पे रख करके पेंसिल रख के यहाँ चाप काट दीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, यहाँ पेंसिल रखिएगा या कंपास रखिएगा, यहाँ से यहाँ चाप काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या कीजिएगा, चाप को काट दीजिएगा। ठीक है, चलिए काट के दिखाते हैं। चाप मार्कर नहीं चल रहा यार पर, चलिए यहाँ से यहाँ मिलाइए, पहले यहाँ से यहाँ मिलाइए। मिलाने के बाद क्या करना है, पेंसिल यहाँ रखना है, मार्कर यहाँ रखना है, चाप को काट देना। ठीक है, चाप को काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 से पहले आएगा क्या। ठीक है, कि √2 का सॉल्यूशन क्या होता है, 1.414 होता है, तो 1 से बड़ा आएगा, 2 से जो है छोटा आएगा। ठीक है, उसी तरह √3 को कितना है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका √2 हो गया, ये आपका क्या हो गया √2 हो गया, इसका मान √2 हो गया। अब इसको बेस मान लीजिएगा। ठीक है, इसको बेस मान लीजिएगा। अब यूनिट लेंथ मेजर करके क्या करना है, यहाँ से अब जो है 90 डिग्री का एंगल लेकर के एक इकाई जो है चाक काट लेना, मतलब समझे क्या कहे। अब यहाँ क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे क्या कीजिएगा आप लोग, इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। इस वाले पॉइंट से क्या कीजिएगा, 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। 90 डिग्री कोण बनाने के बाद क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ भी यूनिट लेंथ लेकर के आर्क को काट लीजिएगा। यूनिट लेंथ लेकर के आर्क काटने का क्या रीज़न है, पहले ये भी तो सोचिएगा ना, क्यों हम 1 लेंथ को ही काटेंगे यहाँ से, क्यों हम 1 लेंथ का ही आर्क काटेंगे, क्योंकि इसलिए काटेंगे मेरे दोस्त। अब हमको पुराना है √3 बन गया यहाँ, √3 बन गया यहाँ। अब हमको पुराना है √3, √2 को नंबर लाइन पे डिनोट कर दिए। अब हमको √3 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। √3 को नंबर लाइन पे डिनोट करने से पहले हम हाइपोटेनियस को √3 पुराएंगे। कैसे पुराएंगे, इसको दिमाग में करेंगे। दिमाग में करने क्या करेंगे कि √3 मेरा पुर जाए, अरे यार मार्कर का दिमाग में करेंगे कैसे मेरा √3 पुर जाए। ठीक है, कैसे क्या हो जाए मेरा √3 पुर जाए। 1 सेकंड रुकिएगा तो मार्कर नहीं चल रहा, 1 सेकंड रुकिए तो मार्कर लाने दीजिए, तो मार्कर नहीं चल रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 पुराएंगे। क्या हम परपेंडिकुलर लेंगे, क्या बेस लेंगे, जिससे हमको क्या हो जाए, √3 आसानी से पुर जाए। ठीक है, क्या हो जाए, √3 आसानी से पुर जाए। तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा पहले। चलिए मान लीजिए अभी मेरा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया ये मेरा। ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया। हम क्या ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम, √2 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या ले लेते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर ना, बेस ले लेंगे। ये क्या हो गया मेरा दोस्त, ये हो गया मेरा बेस। ठीक है, यहाँ 1 cm का 190 डिग्री का कोण बना है, 1 एंगल का काटे, यूनिट लेंथ को मेजर करके काटे, फिर यहाँ से मिला, यहाँ आपका एक सुई रहा, एक यहाँ पेंसिल था, पेंसिल से यहाँ काटे आर्क, जो आपका यहाँ आ गया √2। ठीक है, अब हम इसको मान लेंगे बेस। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे मेरे दोस्त, बेस मान लेंगे। इसको बेस मानने के बाद यहाँ 90 डिग्री का एंगल को मेजर करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद जो है वो यूनिट लेंथ का ही मेजर करेंगे। यूनिट लेंथ को मेजर करके यहाँ आर्क काटेंगे। यूनिट लेंथ को मेजर करके आर्क काटने का यहाँ क्या रीज़न है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट रहेगी। और 1 यूनिट क्यों बोले हम रखने के लिए, 1 यूनिट माप लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की माप जो है 1 यूनिट है। आप लोग स्केल पे कर लीजिएगा इस चीज़ को। स्केल पे जो 0 वाला पॉइंट होता है, 1 वाला पॉइंट होता है, दोनों को मेजर कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा 1, तो यहाँ रख करके 1 काट लीजिएगा। यहाँ मान लीजिए इसका यूनिट हो गया, इसका लेंथ हो गया 1, इसका लेंथ हो गया √2। तो ये करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये करने से फ़ायदा ये हुआ हमको मेरे दोस्त कि हम यहाँ जो हाइपोटेनियस यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, +1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए √3 पुरता है कि नहीं पुरता है, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। हाइपोटेनियस बराबर क्या हो गया, हाइपोटेनियस बराबर √3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ √3। तो वही हम बोले। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिएगा इस पेंसिल से। अब फिर यहाँ से जो है एक सुई रखिएगा, यहाँ एक सुई रखिएगा, यहाँ पेंसिल रखिएगा, फिर यहाँ चाप काटिएगा। ठीक है, चलिए काट के दिखाते हैं आपको, काट के दिखा दिए। ये क्या बन गया, √3 बन गया। ठीक है, अब इसी तरह √3 को बेस मान लीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका √3 हो गया, इसको बेस मान लेना है। फिर 1 यूनिट का यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना करके 1 यूनिट का लेंथ ले लीजिएगा। 1 यूनिट का लेंथ ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बेस आपका हो गया √3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर। तो वो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 और +1 क्या हो गया √4 हो गया। तो ये डायरेक्ट कहाँ गिरेगा, ये 2 पे गिरेगा। किस पे गिरेगा मेरे दोस्त,
2 पे गिरेगा, तब ना √4 का मान 2 और -2 आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम जो है इसको जो ड्रॉ कीजिएगा आप तो ये डायरेक्ट 2 पे गिरेगा और इधर जब ड्रॉ कीजिएगा इधर -2 पे गिरेगा। फिर √4 को हम बेस मान लेंगे, यूनिट लेंथ को मेजर कर लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा √5, ठीक है। इसी तरह करके जो है हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको मेरा पोटेंशियल डाउन लगा हो, अगर अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो आप NCERT मैथ वाला जो है उसमें से जा करके समझ लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से हम समझाएं, ठीक है। चलिए, जो कि सब चीज़ समझाया हुआ है तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाने में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, ठीक ना, इसलिए हम अच्छे से आपको समझा नहीं पाए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, आप मेरा प्लेलिस्ट से जाइएगा, NCERT मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ा है, वो वाला निकाल करके देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से समझा, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हेडिंग दीजिए, आप लोग लिखिए। समझ में आ गया नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हेडिंग दे करके आप लोग लिखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। हेडिंग दीजिए, लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। हेडिंग देके लिखिए मेरे दोस्त प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। दीजिए हेडिंग, लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ PROPERTIES प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल रियल नंबर। लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा, पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा आप क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का एडिशन प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं। पहला क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, ठीक है। हैशटैग एडिशन, आपको जितना भी प्रॉपर्टी बताएंगे वो एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एडिशन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा क्लोजर, पहला लिखिएगा क्लोजर, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम समझाते हैं, ऐसे समझाएंगे। जब हम सम करते हैं दो रियल नंबर का, वो भी क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, ठीक है। ऐसे समझिए आप लोग, जैसे 1/2 एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। है कि नहीं? बताइए। 1/2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है। रियल मतलब रेशनल भी है, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, तो इसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, दोनों का मान सेम होगा। मेरा यही कहने का। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है दो रियल नंबर को है हम अगर जोड़ेंगे, सम ऑफ एनी 2 रियल नंबर इज आल्सो ए रियल नंबर। क्या बोला? सम ऑफ एनी 2 रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। मतलब क्या? सम ऑफ इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होगा? √3 + √2 करेंगे तो क्या √2 + √3 नहीं होगा? बताइए। अगर √3 + 2 कीजिएगा वही मान आएगा, तो √2 + √3 मान नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। √3 कैसे कीजिएगा? 1.732 इसका मान होता है, इसका होता है 1.414। दोनों को जोड़िए, चाहे यहाँ जोड़िएगा 1.414, चाहे 1 प्लस कीजिए 1.732। तो दोनों का तो बात एक ही ना हुआ। 2 जोड़ 4 जोड़िए, चाहे 4 जोड़ 2 जोड़िए, बात तो बराबर ही आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको यही कहा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा आप लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लिखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम लिखिए कम्यूटेटिव। दूसरा लिखिएगा मेरे दोस्त कम्यूटेटिव, CO लिखिएगा, COMMUTATIVE। लिखिए COMMUTATIVE। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है मेरे दोस्त? देखिएगा आप लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है एक सेकंड रुकिएगा। गलत बता दिए क्या? सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है गलत बता दिए। हम जो पहले बताया वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है। क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि हम उसको क्लोज करके लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए, इसके बाद आपको क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होगा, जैसे √3 + 1/2 है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 1/2 + 3 है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी हम आपको गलत बता दिए मेरे दोस्त, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं। चाहे देखिए ऐसे देखिए मल्टीप्लिकेशन का देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, 2 × √3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। वो अभी जो बताया वो थोड़ा सा गलत बता दिए, ठीक है, थोड़ा सा हम गलत बता दिए, ठीक है। वो जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बता दिए, अभी हम बताएंगे वही चीज़ यहाँ बताएंगे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी 1/2 + 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं। इसको 2 गुना अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे 2 × √3 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2√3 लिख सकते हैं, 2√3 ऐसे लेकर के लिख सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आपका ये कहता है, ठीक है, ना कि वो कहता है, ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। यदि 2 × √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, यदि 1/2 + 3 करेंगे तो 3 1/2, मतलब इसको जो है पास ला करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी यही हुआ कि पास ला करके लिख सकते हैं, देखिए इसको पास लेके चल गए, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो क्लोजर प्रॉपर्टी था वो, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो कम्यूटेटिव पढ़ा दिए हम आपको, ठीक है। अभी हम बताते हैं फिर से कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि a + b है, यदि a + b है तो = होगा b + a, ठीक है। a + b है तो = होगा b + a, मतलब 2 + 3 है तो हम उसको 3 + 2 भी लिख सकते हैं, और दोनों का मान क्या आएगा सेम आएगा, यही कहता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखिएगा, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिखिए ASSO, लिखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ASSOCIATIVE एसोसिएटिव। अब लिखिए प्रॉपर्टी PROPERTY। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है यदि ABC 3 रियल नंबर है, ABC 3 रियल नंबर है, R3 रियल नंबर, 3 रियल नंबर है, ठीक है, REAL रियल नंबर है, ABC 3 R3 रियल नंबर्स है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं A + B + C, A + B को हम क्या किए एक जगह लिख करके जोड़ दिए, तब बाद में C का प्रोसेस करें तो उसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए B + C को पहले जोड़ दिए, इसके बाद हम लास्ट में A को जोड़े तो दोनों का मान जो है बराबर ही आएगा। यही आपका क्या बोला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला। जैसे हम 2 3 5 को जोड़ना है, 2 + 3 + 5 को, पहले हम 2 और 3 को जोड़ दिए, ठीक है, फिर इधर 2 + 3 + 5 को जोड़ना है तो हम क्या करें इधर पहले 3 और 5 को जोड़ दिए, अंतिम में 2 को जोड़े तो इसका मान और इसका मान दोनों का मान सेम आएगा, ठीक है। आप किसी को भी पहले जोड़ सकते हैं, किसी को भी पहले इधर भी पहले जोड़ सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका यही बोलता है, ठीक है, एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका यही बात बोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट आप लिखिएगा हेडिंग दे करके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ, लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ, लिखिएगा EXIS एग्जिस्टेंस ऑफ, लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, IDENTITY आइडेंटिटी एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोला, ये क्या बोला, जीरो जो होता है उसको क्या माना गया एडिटिव आइडेंटिटी माना गया है। जीरो को हम लोग क्या मानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मानते हैं। कोई भी रियल नंबर का जो है हम एडिटिव आइडेंटिटी किसे मानते हैं, जीरो को मानते हैं, ठीक है। जीरो को क्यों मानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी रियल नंबर को हम जीरो से ऐड करेंगे तो वह जो है वह रियल नंबर वही रियल नंबर आता है, इसीलिए हम उसको एडिटिव आइडेंटिटी मानते हैं। जैसे 5 को हम जैसे ऐसे समझिए, एक कोई रियल नंबर है उसको जीरो से करें, चाहे जीरो को हम ए से ऐड करें तो मान क्या आएगा ए ही आएगा, यही आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहता है। इसलिए जीरो को हम लोग क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, लिख लीजिएगा जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया। यदि 5 है, मान लीजिए एक रियल नंबर क्या था 5 + 0 किए, या बराबर लिख सकते हैं 0 + 5, सब क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 में 0 ऐड कीजिए, चाहे 0 में 5 ऐड कीजिए, चाहे 5,
तीनों का मान तो सेम ही आएगा। यही जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं मेरे भाई, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा, नेक्स्ट नंबर दे करके लिखिए। एडिटिव आइडेंटिटी समझ गए आप लोग। अब लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट लिखिए, हेडिंग देकर लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। हेडिंग दीजिए, लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ EXISTNC, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, अब ये बता रहे हैं आप, ELEMENT एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट क्या है कि कोई भी एलिमेंट का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वही हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। जैसे ए एक रियल नंबर है, उसका इन्वर्स एलिमेंट क्या हो गया, -A, वह एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यही हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। जैसे ए को -A से हम ऐड किए तो वह भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट कहते हैं। जैसे ए एक रियल नंबर है, उसका इन्वर्स क्या है, -A। अगर हम इसको ऐड करें, इसको ऐड करने से क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 0। देखिए यह एक रियल नंबर था, इसका इन्वर्स भी एक रियल नंबर था, और इसका फाइनल रिजल्ट भी जो आया वो भी एक रियल नंबर आया। मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो हम देखना चाह रहे थे। इन्वर्स देखिए एग्जिस्ट किया, इन्वर्स भी क्या आया, इसका इन्वर्स को भी हम ऐड किए तो क्या आ गया, 0 आ गया। 0 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्स एलिमेंट किसको कहेंगे, निगेटिव साइंस ए, निगेटिव साइंस है। जैसे ए हम मान लीजिए कोई रियल नंबर है, तो इसका इन्वर्स क्या हो गया, -A। 5 का इन्वर्स क्या हो गया, -5। 2 का इन्वर्स क्या हो गया, -2। 3 का इन्वर्स क्या हो गया, -3। 3 का इन्वर्स क्या हो गया मेरे दोस्त, -3। 4 का इन्वर्स क्या हो गया, -4। 4 का इन्वर्स -4। तो वही हो गया ए का इन्वर्स माइनस इन्वर्स, वही कह रहा था इन्वर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, यही आपको बताया। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करें, लिखिएगा यहाँ हेडिंग देके मल्टीप्लिकेशन। चलिए हेडिंग देके लिखिए मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग दीजिए, लिखिए मल्टीप्लिकेशन। हेडिंग देके लिखिए मल्टीप्लिकेशन, MULTI, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला दीजिएगा हैशटैग मल्टीप्लिकेशन, पहला दीजिएगा क्लोजर, पहला दीजिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला क्लोजर दीजिएगा। क्या कहता है, इफ़ A and B आर एनी टू रियल नंबर्स देन A मल्टीप्लाई B इज आल्सो अ रियल। यदि A और B दो रियल नंबर हैं तब A मल्टीप्लाई B भी एक क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे रियल नंबर मान लीजिए ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर, ठीक है। तो हम √3 गुना 2 को करेंगे, तो इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आया, क्या आया, 2√3 आया। यह भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। यह भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। देखिए 2 एक रियल नंबर है, रियल में क्या है, रेशनल है। 3 भी एक रियल नंबर है, रियल में क्या है, इरेशनल है। तो इसका जो वैल्यू आया 2√3, वह भी क्या है, वह भी एक क्या है मेरे दोस्त, वह भी एक रियल नंबर है। वह भी क्या है, एक रियल नंबर है। चलिए इरेज कीजिए इसको, वह भी एक रियल नंबर है। यही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी कहा। चलिए हेडिंग देके लिखिएगा आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग दीजिए, लिखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATIV। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, सुनिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला यदि हम 3 को √5 से मल्टीप्लाई किए, क्या बोला, इफ़ A and B आर रियल नंबर देन A गुना B इज इक्वल टू B गुना A। यदि हम A गुना B करते हैं तो इसका जो मान आएगा वो B गुना A के मान, दोनों के मान के बराबर आएगा। जैसे √3 गुना √5 करते हैं तो बराबर क्या होगा, √5 गुना 3, दोनों बराबर ही होगा। यही बोला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही बोला आपका मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका यही बोला कि √5 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना 5 √5 के बराबर आएगा। यही आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला। चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब हेडिंग देके लिखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग देके लिखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
हेडिंग दीजिए, लिखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिखिए एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, CIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, मान लीजिए A B C तीनों एक रेशनल नंबर है, तीनों एक क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो A गुना B, ठीक है, इसके बाद गुना C, ठीक है। पहले A गुना B को, A और B का जो है आप क्या किए, मल्टीप्लाई कर लिए, और लास्ट में क्या किए आप C से मल्टीप्लाई किए, या आप जो है पहले B गुना C को कर लिए, पहले B और C का प्रोसेस कर लिए, अंतिम में जो A का प्रोसेस किया, तो दोनों का मान जो है बराबर ही आएगा। यही आपको बोला, यही क्या बोला, दोनों क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा। यही बोला आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझ गए। चलिए इरेज कीजिए। मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ गए। चलिए इधर देखिए, नहीं समझे तो इधर देखिए, एसोसिएटिव फिर से देख लीजिए। मान लीजिए 3, 5 और एक √3, हम इसको एक मान लिए, 3 गो रियल नंबर है, 3 गुना 5 कीजिए, इसके बाद अंतिम में √3 से प्रोसेस कीजिए, या 5 गुना √3 कीजिए, 5 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, 5√3, अंतिम में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों का मान क्या आएगा, समान ही आएगा। यही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है। चलिए अब हेडिंग देख के लिखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ, लिखिएगा हेडिंग देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए इसको देखिए, इसको समझिए क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में तो आप देख लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे, 1 को कहेंगे, ठीक है। जिसको जोड़ने या मल्टीप्लाई करने से वही रियल नंबर आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस करता है कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी मतलब वही समान एलिमेंट, आइडेंटिटी करना मतलब क्या, समान। देखिए 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका जैसे 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें क्या होता है, 1 जो होता है, 1 ये वाला 1, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। और एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, 0 को कहेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के केस में किसको कहेंगे, 1 को कहेंगे, ठीक है। 1 इज क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। 1 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फॉर ऑल रियल नंबर का, ठीक है। जैसे ये फॉर ओवरऑल जैसे फॉर ओवरऑल, ठीक है, फॉर ओवरऑल A बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, A गुना 1 इज इक्वल टू 1 गुना A, ठीक है। लिख सकते हैं A को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 को A से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, A ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फॉर ऑल, ठीक है, सब के लिए क्या होता है, 2 गुना 1, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 गुना 2, तो मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसलिए 1 को क्या बोल दिए, 1 को बोल दिए हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या बोलते हैं, जैसे 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लिखिएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही बोलते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट दे के लिखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ज़रूर करेगा मेरे भाई, ज़रूर करेगा।
चलिए लिखिए, हेडिंग देके लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ, हेडिंग देके लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर दिज एग्जिस्ट ए रियल नंबर 1/a सच डैश a गुना 1/a इज इक्वल टू 1/a गुना a इज इक्वल टू 1। मतलब क्या कहा, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, जितना भी नॉन जीरो, जीरो नहीं, जितना भी नॉन जीरो रियल नंबर है, जैसे कि मान लीजिए एक रियल नंबर मान लेते हैं हम a मान लेते हैं, ठीक है, उसका इसका इन्वर्स क्या हो गया, a का इन्वर्स क्या होगा 1/a। इन्वर्स पढ़े हैं ना आप लोग, इन्वर्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पहले ही बात बताइए। किसी 5 का इन्वर्स क्या होगा 1/5, 5 का इन्वर्स क्या होगा 1/5, 6 का इन्वर्स 1/6, 2 का इन्वर्स 1/2, नहीं ना होगा। इन्वर्स क्या होता है, 2 का इन्वर्स 1/2। ठीक है, तो क्या होगा, ये कट के क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए क्या कहेंगे, इन्वर्स एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करता है। किसी भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 रियल नंबर का, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, उसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसको इरेज कीजिए। जैसे 5 का इन्वर्स क्या होगा 1/5, क्या आएगा 1 आ जाएगा। 6 का इन्वर्स क्या होगा 1/6, 1/6 होगा। तो क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना। इन्वर्स एग्जिस्ट क्या, मान लीजिए ये रियल नंबर था, 6 एक रियल नंबर था, 1/6 भी एक रियल नंबर है, इससे जो रिजल्ट निकला 1 भी तो एक रियल नंबर है। तो वही बोल रहा है एग्जिस्टेंस। तो इन्वर्स एलिमेंट का जो है, इन्वर्स एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करता है। हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए एग्जिस्ट किया ना, तब ना 1 आया। 1 भी एक रियल नंबर है, आया कि नहीं आया। चलिए समझ में हो गया, आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हेडिंग देखे लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एक नया रूल क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। नया रूल क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन, हम बताते हैं अभी हम आपको बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको नया देखने को मिलेगा। लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लिखिए हेडिंग दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये क्या है समझिएगा आप लोग। जैसे a गुना b प्लस c किए, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, क्या सॉल्व करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा a गुना b प्लस b गुना c, नहीं ना कीजिएगा, सॉरी b गुना नहीं a गुना c। पहले a गुना b कीजिएगा, ठीक है, इसके बाद a गुना c कीजिएगा, बीच में यही हुआ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यही हुआ आपका। जैसे हम आपको मल्टीप्लाई करने देते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, इसको 13 17 को अंदर में लिख देंगे 10 प्लस 7। चलिए अब हम इसको तोड़ दिए, आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए, तो तब तक अपने से हम वेट कर रहे हैं आपका। कैसे सॉल्व करेंगे, 13 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 13 को 10, 13 गुना 10 प्लस 13 गुना 7, बस ये सॉल्व करेंगे कि नहीं। 13 गुना 17 अगर आपको जल्दी नहीं हुआ तो आप 10 प्लस 7 में तोड़ दीजिए। जैसे 12 गुना 15 करना हमको, कैसे करेंगे, तो 15 को 10 प्लस 5 में तोड़ेंगे, हो जाएगा। 12 को पहले 10 से करेंगे, फिर 12 को 5 से करेंगे, 12 दही 120, 12 5 60, तो क्या हो जाएगा 120 है 60, क्या हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 180। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यही कहा आपको, ठीक है। चलिए अब इतना दूर तक ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे आपको, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिसेस, एक्सपोनेंट वाला जो होता है उसको, एक्सपोनेंट जो होता है उसको हम लोग कैसे जो है उसका क्या क्या लॉ होता है उसको हम बताएंगे। किसी भी एक्सपोनेंट को जो है मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको जो हम लोग क्या करेंगे जोड़ सकते हैं। डिवाइड में रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा,
ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो ए पर पावर का मान जो है 0 होता है, कैसे होता है ए पर पावर जी, किसी भी नई संख्या के ऊपर जो पावर 0 होता है वह 1 आता है, कैसे आता है उसको कल प्रूव किया जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर के ऊपर जो पावर रहते हैं उसको क्या देते हैं, जैसे 2 पर पावर 0 तो उसका मान 1 आ गया, 3 पर पावर 0 उसका मान 1 आ गया, किसी भी संख्या में पावर जो 0 होता है उसका मान 1 आ गया, चाहे ए पर पावर 0 उसका मान 1 आ गया, जो भी संख्या है उसके पावर देंगे 0 पावर देंगे 1 आएगा, वो कैसे आया 1 उसको कल जो है प्रूव्ड किया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या बताएंगे हम, ठीक है, इसका 2-3 एग्जाम। इसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको बताया जाएगा, तब रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेडिकेंड क्या होता है वो जानेंगे। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, ऑर्डर ऑफ रेडिकल जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, ऑर्डर ऑफ रेडिकल जानेंगे, रेडिकेंड के बारे में जानेंगे, रेडिकल साइन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सब एग्जाम्पल्स देखेंगे उसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग शर्ट्स के बारे में जानेंगे, शर्ट्स का टाइप के बारे में जानेंगे। आज ही सोचे थे इतना कंप्लीट करवा दें लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो मोटिवेशन ये है, सुनिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा।